गोल्स इसके मैंने देखे कि किस तरह के गोल्स हैं उसके मंथली जो हमने किए हुए, और ये इसका रूटीन का जो है डेली बेसिस पे सेशन के बारे में इसमें है। सर मेरा आज थर्ड डे है, मैं इसको तीसरा दिन है मेरा आज। इससे पहले ये जो है मैम कंदील के पास था, ठीक है, और मैंने भी 7-8 सेशंस इसके मतलब फिर एक 1 मंथ इनके साथ काम किया है, तो आज चौथा दिन है मेरा इसके साथ। एक तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे को हम फ्रीक्वेंट चेंजेस देनी चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट भी नहीं, लेकिन जब एक दफ़ा वो रूटीन में सेटअप हो, इसमें सेट हो जाता है एनवायरनमेंट में, फिर हमें उसको चेंज करते रहना चाहिए फॉर द पर्पज़ कि उसकी फिक्सेशन ना हो जाए वन थिंग। लेकिन हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को हमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा मेरे साथ बन गई है, आपके साथ बनने में अगेन इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो इसको हमें कोशिश करना चाहिए जो बच्चा हेयरिंग लॉस के साथ होता है, क्योंकि उस आपका एक वे ऑफ कम्युनिकेशन उसके साथ डेवलप हो जाता है कि आप उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो दूसरे का कैसा होगा, और शायद उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, अब उसको वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी या पेस उसका जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे बच्चे के साथ जो हेयरिंग लॉस के साथ हमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं देनी चाहिए। इसके बैकग्राउंड में मैंने आपको उसमें ऑडियो में भी पहले बताया था कि इसका इनको कहेगा थोड़ा नॉइज़ का ख्याल रखें कि इसका प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ है। बैकग्राउंड इसका ऐसा है कि उसमें बहुत इसको अटेंशन इन मामला में नहीं है। सपोर्ट फैमिली की जो हमें एक होती है, एक हमारे काम को रीइंफोर्स करने वाली, वो सपोर्ट नहीं है। हेयरिंग एड्स मोस्टली नहीं यूज़ करता है, अगर करे भी तो वो कभी ख़राब होते हैं, कभी सेल नहीं होते, कभी ऑफ कर देता है। शुरू से पैटर्न इसका ऐसा है। डिस्पाइट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, वो चीज़ें उस तरह से नहीं आ सकी। कंसर्न ज़रूर है, बट नेचुरली इसके फैमिली बैकग्राउंड इस अंदाज का है कि वो उसको बहुत फोकस या अटेंशन नहीं देते इन एस्पेक्ट्स के हवाले से। स्टेटस भी उनका कुछ इस तरह का ही है जहाँ पे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह में नहीं लाते हैं। एनी पॉइंट इज़ दिस कि हम अपने यहाँ के वाले जो पैटर्न है उसको हमें सही रखना ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम उसके इस बैकग्राउंड के एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हुए हमें उसको जितना प्रोग्रेस कर सकता है, जितना वो डेवलप कर सकता है, हमें उसको लेके चलना चाहिए। एक्सप्रेसिव में वीक रहेगा, रिसेप्टिव में बेहतर होता जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती जाएगी। सिमिलरली उसका पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जो कि आम रूटीन में, डेली रूटीन में कहीं पे भी दरकार है, वो बेसिकली बेहतर हो जाएगा। उसको एक प्योर साइन लैंग्वेज से हट के हम टोटल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं प्रेफरेबली, ठीक है, फॉर दी गुड रीज़न कि उसको हम हैंडीकैप नहीं करना चाहते, बल्कि हम उसको इस काबिल लाना चाहते हैं कि वो हर एक से कम्युनिकेट कर सके। साइन लैंग्वेज में क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपन उस कम्युनिटी में कम्युनिकेट करेगा जहाँ पे कि साइन लैंग्वेज अंडरस्टैंड की जा सकती है। अब वो हमारे सोसाइटी के अंदर कितनी है ये हमें सबको बड़ा क्लियर है, तो हम उसको हैंडीकैपनेस की तरफ रखेंगे। उसके अंदर एग्रेशन और वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, उसके मूड स्विंग्स, उसके बिहेवियर्स में वो डेवलप होना वेरी लाइकली। जितना हम उसको इस काबिल कर देंगे कि टूटे फूटे अंदाज में 100% ना सही 30, 40, 50 जितने परसेंट भी वो कम्युनिकेट कर सके, वो उसके लिए एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हो सकती है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि वो उसको थ्रू आउट द लाइफ जहाँ पे भी वो जाएगा रहेगा, उसको उसकी ज़रूरत होगी अपनी बात को जितना अच्छा समझा सके। अब टोटल कम्युनिकेशन में जब हम काम करते हैं तो हम उसके ऑडिटरी सेंस, उसके विजुअल, उसके तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम उसको कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये उन सारी चीज़ों की सपोर्ट ले। ऑडिटरी सेंस की सपोर्ट इसको मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। अभी लगाए हुए इसने हेरी क्या आवाज़ आती है सर, इसका मैंने किया था इन्वायरमेंटल साउंड पे इसने रिस्पॉन्स। सर ये डिटेक्ट तो कर लेते बट रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि ये कौन सी साउंड है। डिटेक्ट भी नहीं करता ये। नहीं, जब मैं ऑडिटरी में करवा रही थी, लाइक कैट मैंने करवाया तो पता चल गया था कि साउंड आ रही है। मैंने पूछा कि मैंने कहा साउंड आ रही, कहते आ रही है। मैंने कहा किस चीज़ के, तो कहते कि ये मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के, लेकिन साउंड आ रही है। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं ना उस साउंड की, वो हम एक साउंड की पहले कराएंगे, फिर उसको दूसरी के साथ रख के उसको डिस्क्रिमिनेट करवाएंगे। अब उसको एटलीस्ट दो साउंड का क्लियर हो जाएगा।
ग्रेजुअली अब देखिए इसमें प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा ना होम एनवायरनमेंट में या बाकी आवर्स ऑफ द डे में, अगर मैं इसको फ़ोन बेल की एनवायरमेंटल साउंड में दे रहा हूँ, अब वो उसको फ़ोन बेल को मैंने उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, उसको बताया कि ये आवाज़ इस तरह की जो आती है तो उसमें मतलब ये है कि फ़ोन बजाए। अब उसमें या डोर बेल है, व्हाट्सएवर द थिंग इज, या किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ है, किसी के घिसटने की आवाज़ है, किसी भी एनवायरमेंटल साउंड्स की अगर हम बात करते हैं, अब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जनरलाइज होना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये क्या करेगा कि ये उसको ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बिल्ड कर सकेगा। अब वो एरिया इसका वीक है, उसमें हम हैंडीकैप हो जाते हैं। हम क्या करें, हमने सिर्फ अपनी एनवायरनमेंट यहाँ हो गया, क्लास हो गई, असम्बली हो गई, इन एरियाज में हम इसको करवा सकते हैं। तो वो जितना हम उसको बेहतर कर सकते हैं, वी शुड पेस स्लो हो जाएगा उसका लर्निंग का, वो ऑब्वियस है। जब उसको एक काम को हम करवा रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो अब उसका पेस डेवलपमेंट का उतना स्लो हो जाएगा। पैटर्न का सही होना ज़रूरी है मेरे का काम करने के लिए। अब मैं इससे जब भी कम्युनिकेट करूंगा, मैं इसको पहले अपनी तरफ मुतवज्जो करूंगा, वेयर ही इज सीइंग मी। इफ ही इज नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स माय फेस बात करते हुए, क्योंकि यहाँ से लिप रीडिंग से इसने बहुत बड़ा हेल्प लेनी है, सबसे बड़ी हेल्प इसको यहाँ से। ये लेता भी लिप रीडिंग से, ये लिप रीडिंग को नोटिस करता है, ये साउंड्स को ये नहीं सुन सकता, लिप रीडिंग देखता है, जैसा आप प्रोड्यूस करते हो, जैसा आप बोलते हो। उसकी वजह ये कि देखिए इसकी उम्र इस वक्त जितनी है 17-18 साल तो होगी ऑलमोस्ट, या 18-19। अच्छा, 17-18 साल के अंदर कितनी उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग हुई है, कितने वो बेहतर हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आदी नहीं है उसका, वो आदी है उसके बगैर हेल्प लेने का मैक्सिमम टाइम में। अब जब वो उसको, मुझे पता है कि उसको ऑडिटरी सेंस की इतनी सी हेल्प है, विजुअल की इतनी है, अब मैं इसको विजुअल को ज़्यादा ऑडिटरी पे काम करने का फ़ायदा मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए असूलन। लेकिन अगर मुझे सपोर्ट हो वहाँ से, फैमिली से, हर वक्त वो भी उसको इंश्योर कर रहे हो कि इसने घर में भी आने लगाए, घर में पहनता भी नहीं है बात समटाइम तो यहाँ पे भी नहीं पहनता, लगाना पड़ता है, इरिटेट होता है, वो यूज टू नहीं हो रहा, उसको वो साउंड जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, तो दैट इज द रीजन ही अवॉइड्स दैट। अब वो मुझे जो उसका जितना मैं पैटर्न डेवलप कर लूँगा अगर होम एनवायरनमेंट, फिर तो ऑडिटरी सेंस को मैं इतनी तवज्जो जरूर दूँ, ज़्यादा ज़रूरी है वो। एक ऐसा बच्चा जिसके मुझे सपोर्ट इस तरह की हो, उसको मैं ऑडिटरी सेंस को ज़्यादा तरजीह दूंगा, बिकॉज वो उसको आदी हो जाते हैं। प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस वाले क्वेश्चन किसी का ये भी था कि भाई प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ तो हम क्या करें इसके साथ। बिलाल, आप जानते हैं बिलाल, वो मेरा स्टूडेंट रहा है जिसको मैंने काम किया, नहीं आप नहीं जानते, नहीं ये बिलाल नहीं, दूसरा। प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी ये डेवलप हो गई थी ऑडिटरी सेंस कि एक पेपर पेन भी मैंने गिरा के देखी, उसने कहा क्या हुआ है, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस। बिलीव यू मी, विदाउट एग्जैजरेशन बता रहा हूँ। आई विश मैं आपको मिलूँ, आपने बाद में ज्वाइन किया, जो पुरानी टीचर है दोनों आप मिली हुई हैं देखती, और उसको वो कॉम सेट में BS टेली कम्युनिकेशन तक वो पढ़ा है बच्चा, अपने लेक्चर्स के फॉर्म में एक नॉर्मल वे के अंदर। प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है उसका, कम्युनिकेट करता है, वर्बल है, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी उसकी, क्लैरिटी अगर मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल 70% के करीब है जिन्होंने सुना हुआ है। मुझे तो 100% उसकी समझ आ जाती है, माँ को भी 100% समझ आ जाती है घर में जो उससे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे किसी इंडिविजुअल को, स्ट्रेंजर को 70% तक वो बोल के समझाता है। अब वो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस को ऑडिटरी सेंस में कह रहा था कि इतना इम्प्रूव कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको एक कंसिस्टेंट वे में रेगुलर स्पोर्ट, वो सारे फैक्टर्स उसके हों। आया मेरे पास 13-14 साल की उम्र में था वो, जब तक कि वो उसको बिल्कुल, उसके पास कोई वर्ड वोकैबुलरी वो चीज़ नहीं थी, कोई उल्टा काम होता था, कहता फजूल, अम्मा फजूल। अम्मा फजूल का मतलब ये कि अम्मा पे मुझे गुस्सा है। उसने अपने बनाए हुए थे अल्फाज, कुछ चंद, फजूल भी क्लियर नहीं होता था, पॉइंट इज। मेरा मतलब ये था कि ऑडिटरी सेंस पे इसकी पे मैं इतना फोकस नहीं कर सकता, फ़ायदा मैं विजुअल वाले पे ज़्यादा करूँगा। अब मैं जब भी इसे कम्युनिकेट करूँगा, मैं इसको पहले अपनी तरफ मुतवज्जा करूँगा। अब अल्फाज इसके लिए जो है ना डिफरेंट, ये इसके लेवल क्यों, चिड़ियाघर कितना सुनेगा ये, मुझे आप ये बताइए। वाई शुड आई टीच हिम चिड़ियाघर? एक कॉन्सेप्ट दे दूँ उसको, वो ठीक है, दैट इज़ फाइन। इसको ये पता हो कि इस जगह का कोई स्पेसिफिक नाम है, उसको याद ना रहे, नो प्रॉब्लम। अगर घर वाले भी साथ मिलते हो, सपोर्ट करते हो, तो फिर तो वो चिड़ियाघर बड़ा अच्छा पिक कर लेगा। एक वक्त आता है वो वोकैबुलरी रजिस्टर परमानेंट हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, उस तक जाता ही नहीं है, उस तक लेके नहीं जा पाते हम इसको। बहुत पुराना बच्चा है मेरे पास भी, नॉन अफोर्डिंग कैटेगरी में है, वो सारे फैक्टर्स उसके हैं मुझे पता है, लेकिन टू द बेस्ट वी हैव ट्राइड, हम नहीं ला सके उसको वहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ से सपोर्ट ही नहीं। जो आज पढ़ाया कल दोबारा आगे पढ़ेगा ही। अब मैं उसको पिछला याद कराऊँ या अगला चलाऊँ, इंपॉर्टेंट है ये बात।
एक बच्चा होता है जिसको चिड़ियाघर ऑफ एंड ऑन सुनने को मिलता है, टीवी पे एनिमल देखता है, तब उसको रिकॉल कर देता है, उसको मेमोरी में टिक रहे होते हैं, हाँ ये चिड़ियाघर में देखा था। इसके पास वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं इनपुट। अब इसका क्या होगा कि अब इसको वो उतना पेस इसका स्लो हो जाएगा, तो मैं क्यों उस पर टाइम ज़ाया करूँ? मैं इसको फंक्शनल लेवल पे लाने की कोशिश ज़्यादा करूँगा। मैं इसको अल्फाज को दूंगा जो इसको सुनने को मिलते हैं, जो इसको ज़्यादा सुनने को, देखने को, इंटरेक्शन में मिले, वो वोकैबुलरी मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, या इसकी एज से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक जो है उन चीज़ों को मैं इन्वॉल्व करूँगा। ठीक है, ठीक है, क्या है? अभी पूरी तरह से मेरी आंखों को देख रहे हैं यार। कुर्सी इधर करो, इधर 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 करो, इधर ऐसे। हाँ, ये क्या है? क्या है? क्या है? अब पॉइंट इज दिस कि अगर इसको ये कपड़ों के बारे में नहीं पता है तो मैं इसको चिड़ियाघर क्यों पढ़ाऊंगा? देखिए आपके सामने है ना। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? समझ आ रही है किसी को? बाजू। बाजू। अब मैं तो बाजू पूछ ही नहीं रहा उससे। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन उसका ये मेरे सामने मिल रहा है, तो मैं उसको ये उछल। सर इसके जो सिलेबस पे जो ऐड है, मतलब इसके सिलेबस में 4 साउंड, 4 साउंड जो है, 4 साउंड के लिए मुझे वो वर्ड चूज करने हैं जो इसके लिए आसान हो। जैसे कि चाबी, चांद, चाय, चांद भी शायद मुश्किल उसके लिए चाय। हो। चाय, चम्मच, कप लाए, जैसे चम्मच। कप लाए, कप काइंडली पड़ा। अच्छा पेयरिंग इंटरेक्शन फ्रेंडली कैसा है? अच्छा मैं ले लूं? आप क्या करोगे? बाल छोटे, बाल छोटे तो कवर करते हो। मैं ले लूं? ओह थैंक यू, थैंक यू। ये क्या है? ये क्या है? पॉइंट इज दिस कि ये क्यों ना कराऊंगा इसको? भाई वो गोल किसने बनाए हैं? मैं नहीं बनाए हैं ना, तो मैं वो गोल क्यों ना बनाऊं जो इसको जरूरत है, जो इसको हेल्पफुल होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लेवल पे नहीं है चीजें जो हम करा रहे हैं। वो कंफ्यूज रहेगा, समझ ही नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, आई एम वेस्टिंग टाइम मेरा ख्याल है। अब इसको कराना कैसे है? मैंने उसको, और इसमें बड़ा बच्चा है, बड़ा आसान है इसको समझाना भी। ओ नो यार नहीं, टोपी सही नहीं बोल रहा, टास्क क्लियर नहीं है, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट कर दिया कि भाई अब सही हो गया। अब इसको मैंने कैसे बेहतर करना? वेट पी तो वेट, अभी इसकी आदत बना रहा हूं मैं, नहीं बनी हुई, वो खुद ही बोली जा रही है, मैं उसको इसमें ला रहा हूं। वेट अभी नहीं बनी हुई, देखिए पूरा बोल दिया मैंने, 1 पे ला रहा हूं। वेट लाइट नहीं। गुड, दूसरे का दोनों मैंने कर दिए। आप बताओ ये क्या है? कुछ क्लियर हो गया जो पहले बायूं कर रहा था उससे? टोपी ओपी कुछ समझ आ रहा है किसी को? अब ये इसके इंटेलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये शायद 40-50% पे है। अब ये किसी को बताएगा तो चले 50 को समझ नहीं आएगी, 50 को तो समझ आ जाएगी कि क्या मांग रहा है, टोपी खरीदनी है, ये टोपी ढूंढ रहा है, ये टोपी दे रहा है, टोपी ले रहा है, व्हाट्सएवर द कॉन्सेप्ट है। तो ये ज्यादा बेहतर है कि मैं इसको ये काम कराऊं जो इसके इस्तेमाल में आने। इसको अब इसको टोपी सुबह ढूंढ रहा होगा, नहीं मिल रही होगी, अम्मा होगा टोपी ओपी, माँ को कुछ समझ आ जाएगी क्या ढूंढ रहा है। फाइन, उछल इसने कहाँ इस्तेमाल करना है वर्क के तौर पे, वो एक उस तरह का कॉन्सेप्ट है।
दो, लो, रखो, डालो, पहनो, मैं वो वर्ड्स कराऊंगा इसको ज़्यादा प्रेफरेंस। साउंड क्लैरिटी पे अगर काम कर रहा हूँ तो वो मैं वर्ड वो चूज़ करूँगा। आई हैव टू बी सिलेक्टिव। साउंड बुक के अंदर आपके अंदर एक आइडिया दिया हुआ है, स्क्रॉल योर माइंड, स्क्रैच इट, डिस्कस इट, यार और बताओ छा का आसान अल्फाज लफ्ज कोई बताओ इसके लेवल पर। नाउ आई विल गो फॉर दैट जो उसको रिटेन करने आसान हो। ये पैटर्न डेवलप होना जरूरी है जो मैंने किया है अभी। अब इसमें उसका विजुअल वाला एस्पेक्ट आ रहा है, मैं फिर इसको ट्राई कर लेता हूँ। अब टा को मुझे क्लियर करना है, ये मुझे टारगेट भी मिल रहा है। टा डिफिकल्ट साउंड भी आता है, रोल होती है, OMM ठीक है, इसकी वो प्रॉब्लम नहीं है, इसको आता नहीं है, आ नहीं रहा है, वो मैंने इसको प्रैक्टिस देनी है। आपके 18 साल तक इसका एक ही पैटर्न पे चल चल के वो आर्टिकुलेटर्स की एक अपनी एक पोजीशनिंग बन गई हुई है इस्तेमाल करने की, उसको हमने चेंज करना है। मेरा पेन नीचे रह गया ऑफिस में। अब मैं इसको जो यहाँ पे ये ले रहा है इनपुट विजुअल की, अब मैं इसको रिलेट कर दूंगा। बड़ा है, इसको वो भी आता है, अल्फाबेट्स आते हैं। अब मैं इसको इससे भी कर दूंगा रिलेट। जो मैंने उधर उससे कर रहा था वो मैं इधर इस पे ले आऊंगा। ये मैंने टो लिख दिया और साथ इधर भी फोकस कर रही है मिस, बढ़िया। यहाँ पे इसमें इस जगह पे इसको कैसे करना है हमने, मैं इसको ये इस अंदाज से विजुअल एक और क्यू देना शुरू कर दूंगा। अब मैं उसी से रिलेट कर रहा हूँ इसको दोनों को। वेट इसको नहीं करना। तो पी पी पी, हाँ वो जोर लगा रहा है पी पे ना, एग्जैक्ट। अब इसने कहाँ पे कहीं पे जहाँ पे जिसने भी इसको ये इस तरह पैटर्न का बना हुआ है, जोर लगा कर। मुझे बड़ा ख्याल रखना है कि मेरा काम कराते वक्त ये देख रहा है ना, इसको अगर मेरे यहाँ पे नजर आया, मैंने एग्जैक्ट अगर उसको जोर ज्यादा लगा दिया, उसको कॉपी करना शुरू कर देगा। इमिटेट भी करते हैं ना, जो इमिटेट करते हैं ना, तो अब मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल वे में ये कराना है। ठीक है, पी पी पी, जोर नहीं लगाना, आराम पी। हाँ अभी भी यहाँ पे खिंचाव से मुझे फेशियल उसके नजर आ रहे हैं ना, पी। हाँ अभी थोड़ा सा बेहतर था। जोर हटाना है इसका, उसको पैटर्न सिखाना है कम्युनिकेट करने का। मैंने एक दिन में नहीं होगा, महीनों लगेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। पैटर्न सही होना जरूरी है, मेरा ये पॉइंट है। अभी तक नहीं हुए, बस इसको वन पे ये देखो, ये वन और ये टू। आप ठीक, अच्छा वेट 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 तो good, very good. Wait. Good. अब मैं विजुअल फिंगर डाला क्यों हटा रहा हूँ, इस पे ला रहा हूँ। तो मेरी फिंगर, आप अपनी फिंगर लाओ ऐसे पॉइंट आराम से पी पी अब उसने वो पिक कर लिया कि पूरा इकट्ठा उधर बोलना है मैंने। अब इसमें ड्रिल है, एक्सरसाइज है, मुश्किल है, टाइम लगेगा, कोई जल्दी नहीं है। 50 लफ्ज ना सिखाएं उसको महीने के, उसको 5 सिखा दे, सही सिखा दे, दैट इज द गेम। पैटर्न सही करना है। अब उसमें और हमने इसको ये वर्ड मैं नहीं कराना चाहता, इसको ये चिड़िया घर और ये उछल वो नहीं कराना चाहता हूँ मैं। 4 साउंड में इसको करा लेता हूँ।
मैं प्रिटेंड करूंगा, उसको पोज करूंगा जैसे पता नहीं कितना गर्म है, काफी आया कुछ भी नहीं इसमें, खाली है, ठंडा है बल्कि गरम गरम बोल रहे गरम गरम। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है उसके पास गरम का। मैंने वो ऐसे एक्ट किया था उसको, मुझे पता लग गया कि उसका। अब मैं रोज जब इसके साथ बैठूंगा मुझे इतना इसके बारे में पता लगता रहेगा। ये क्या है? ये गरम तो है, क्या है? क्या है? गरम तो है, इसमें इसको क्या, इसका नाम क्या? ये क्या होता है? देखिए अब उसने क्या किया हुआ है, उसने अपने नाम रखे हुए चीजों के अपने, उसने चाय को वो गर्म हो सकता है कहता हूँ। अब माँ बाप को पता है कि ये गर्म कह रहा है तो चाय चाहिए, बट दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वोकैबुलरी नहीं ना बिल्ड हुई उसकी। अब मुझे उसको कॉन्सेप्ट को और लेबलिंग को उसको सही करना है। हाँ, ये है गरम गरम। ये क्या है? जोर नहीं लगा रहा, बहुत जोर लगा रहा है, इतना जोर लगा रहा है चाह के लिए। अब उसमें वो साउंड ही चेंज हो जाता है। तो इसका पैटर्न डेवलप हो गया। गलती कैसे हुआ? मेरा कसूर, आपका कसूर, छोड़े इस बातों को, भाई सही कर देते, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पैटर्न यहाँ पे भी चेंज होगा, क्लास में भी बताना होगा, असेंबली में भी जब इंटरेक्ट कर रहा हो, एवरीवेयर वी हैव टू डू इट। घर भी पेरेंट्स को बुलाना होगा कि आगे इसका ये पैटर्न देख लें, इस तरह है, ये वीडियो शेयर कर दें, उनको टेलीफोन पे समझा दें। हाल तो मुझे पता है उसको टाइम को नहीं मिलता, घर में उस तरह से फोकस टाइम नहीं मिलता, दिस इज रियलिटी, बट आई नो। फिर भी मेरा काम यही है, मैं उनको बताऊँ, गाइड करूँ, ठीक है? कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, जितना कर देंगे चले, कुछ तो ऐड होगा ना। गुड। ये क्या है? चा चा हाँ चा हाँ चा थोड़ा थोड़ा चा हाँ गुड। मैं अब चेहरे से रीइंफोर्स कर रहा हूँ उसको, अपने खुशी के इजहार से रीइंफोर्स हो रहा है वो, और कभी उसको पता लग रहा है सही गलत का। मैं वो पैटर्न अपना डेवलप करूँगा इसके साथ कि वो मुझे अंडरस्टैंड करे, मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मुझे अंडरस्टैंड करे, मैं कैसे उसको दे। चा हाँ चा ऊपर जुबान ऊपर, चा हाँ चा हाँ चा। और ये हो गया वन, वही वाला पैटर्न मैंने इसके साथ 2-3 ड्रिल में करा लूँ। चा ए मुझे मोबाइल से मैं इसका चेहरा दिखाऊंगा आपको कि कितना, अब साइड पे आप लोगों को शायद उसका अंदाजा नहीं हो रहा कि कितना जोर लगा रहा है ये। चा ए ए ए ए आ नहीं ए गॉड। फिर ये वाइब्रेशन फील हो रही है, यहाँ से मैं फील करा रहा हूँ मेरा, अब वो उसको इमिटेट करता है उधर अपना ए मैंने ऐसे किया, इसका मतलब है नहीं सही, सही नहीं है, ठीक है? अब मैं उसको वो पैटर्न डेवलप कर रहा हूँ अभी उसमें। शायद कुछ समझ आ गया, बहुत क्लियर नहीं है, आई नो दैट, आज नहीं होगा क्लियर।
नहीं हो सकता एक में। अब मुझे ये चा साउंड इधर मैंने चाय में करा दिया, अब मुझे इसको यहाँ से करा दिया, तो अब मैं इसको कहूँगा ये क्या है, ये क्या है, चाय, 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 आराम, चाय, चाय, ए लंबा नहीं करना, थोड़ा ए, हाँ गुड, समझता है, बड़ा अच्छा समझता है माशाल्लाह। चाय, हाँ चाय, चाय गरम, चाय गरम। अब मैं इसको वो कॉन्सेप्ट लिंक कर दूंगा इधर यहाँ पर उसके साथ कि चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, गुड, चाय गरम, बोलो गरम है, ये तो तुम्हें पता है। गरम चाय है जी, गरम चाय का प्रैक्टिकल क्या? आ गई है प्रैक्टिकली। वाह यार, पहले बोल देते भाई, तो पहले आ जाती। ले आई जी, ले आई, इधर रख दे कप, मेहरबानी, इधर रख दे। खुश होता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा खुश होता है ना। चाय गरम, अपने मैं जब मैं करा रहा हूँ मैं इसको बोलने नहीं दूंगा, ये पैटर्न मैं एक दिन में डेवलप कर लूंगा उसके साथ। अभी कुछ हो गया, कल और अच्छा हो जाएगा, परसों वो मेरे साथ ट्यून अप हो जाएगा कि उसने मुझे कैसे लेके मैंने उसको चल रहा है। चाय गरम है, देखो जरा, अब प्रैक्टिकल भी जनरलाइज भी हो गया, वो गरम 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 गरम, हाँ गरम। और ये क्या, ये चाय, चाय गरम, पी लो, पी लो, पियो, पियो, आप पियो, 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 पियो। अभी कॉन्सेप्ट और आ गया, पियो, चाय गरम पियो। कितना एक चीज में हम उसको ले, ये प्रैक्टिकल, वो रोज चाय पिएगा, सुबह शाम पिएगा, गरम भी देखेगा, किसी और चीज को गरम भी देखेगा, पानी को गरम देखेगा। नाउ इट्स गुड। अब वोकैबुलरी वो मैं उसको इस तरह का वर्ड अगर यूज करूँ जो उसके यूज में नहीं आना तो कोई फायदा नहीं, वो नहीं करेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि इसके लेवल के काम, इसकी अंदाज के साथ उस तरह मैं इसको चलूँ। ये क्या है, ये क्या है, गरम। अब यहाँ पे मुझे किसी चाय को लेके मैंने आगे बढ़ते रह रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करा सकता हूँ, मैं इसको क्या है का कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, कैसी है, गरम है, किसकी है, मेरी है, किसने पीनी है, जो जो बढ़ता जाऊंगा आगे उसका कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। एक वर्ड से मैं उसके सारी चीजें कर दूंगा। चाय लाओ, चाय पूछो, चाय दो, इतना कुछ मैं एक चाय से इसको करा दूंगा, कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। अब ये एक वर्ड था चाय, इसी तरह से इसको कंपैरिजन में पानी से ले आऊंगा, जूस से ले आऊंगा। अब इसको लिक्विड्स के बारे में उसमें दादा रहेगा कि लिक्विड के साथ हमने ऐसे यूज करना होता है, लैंग्वेज में ले जाऊंगा मैं उसको। अब मुझे नहीं पता आप लोग स्पीच थेरेपी में उसको क्या, इस पैटर्न को क्या कहते हैं। मेरा तो पॉइंट ये था कि इस तरह मैं इसको लेके चलूंगा। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल स्पीच थेरेपी में किस तरह से लेके चलना चाहिए, लेकिन दिस इज प्रैक्टिकल व्हाट आई हैव लर्न। इससे बच्चा बेहतर होता है। सर ऐसे ही है, तो वी हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। इसको जितना आप इस तरह से लेके अभी मैं इसको वो लास्ट टाइम क्लिप में देखा था, नीचे देख रहा था, आप नीचे देख रही थी और ये उसको हम चाह रहे थे कि वो 19 बोल दे, वो नहीं कर सकेगा, उसको विजुअल मिल ही नहीं रहा।
जब उसको 19 लिखा हुआ नजर आया फिर उसने अटेम्प्ट अच्छी कर दी थी। तो अब इसमें कोई जल्दी नहीं मैं चाहता, डोंट बी वरीड फॉर दैट। जितना 1 महीने में काम होना चाहिए उसको आना चाहिए। नहीं हो रहा, कॉल मी, आपस में आप लोग डिस्कस करें। यू हैव गुड मेंबर्स, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस आप लोग हैं, हेल्प इट आउट। लेकिन अगर वो महीने सारे में हम उसको ऐसे लेके चले और एंड ऑफ द मंथ में हम कहें जी नॉट अचीव या 10% अचीव, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं पूछूंगा क्यों नहीं। So let's suppose जब इतना कुछ लिखा हुआ है वो तो अचीव नहीं हो पाएंगे ना, जो इतना कुछ लिखा हुआ है। किसने लिखा है? सर ये ऑब्वियसली जो आप 6 मंथली जो भी प्लान बनाता है, मैंने कहा 6 मंथली किसने लिखा है? सर पता नहीं किसने बनाया है। नहीं, किसने इंडिया से बना के उन्होंने भेजा था हमें। 6 मंथ से मैंने बनाया था, बट उसमें तो वो साउंड्स होते हैं ना। नहीं चलो जी, पहले क्या था, पहले पिछली गवर्नमेंट खराब थी, खराब होगी, छड्डो जान दो, सब खराब थी, फांसी दे देंगे उसको, यही होगा। मैं जिसने पहले बनाया गलत बनाया ना, बना दिया ना, कोई बात नहीं, अल्लाह उसको हिदायत दे और अकल दे। अब तो हम कर सकते हैं, चेंज इट। वो आपने बनाया, मैंने साइन किए हैं, मेरे पास इतना टाइम मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करें कि मैं 400 बच्चों के गोल्स महीने के मैं उसको डिटेल में देख सकूंगा ना। आई कांट डू दैट, मेरी लिमिटेशंस है। वीडियो ऑफ कर नहीं रखें, करें, क्यों ऑफ कर जाती है? हम ये लर्निंग है हमारी, मुझे इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अगर कोई सुन लेगा ये बातें हमारी आपस की, किसी को शायद भला हो जाए, उसको वो भी सुन के इसको उस तरह से कर देना, किसी बच्चे का भला हो जाएगा, सोसाइटी का भला हो जाएगा। आई टेक इट दैट वे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, पॉइंट इज दिस कि वो गोल अगर गलत बने हैं ना, मैंने बनाए आपने बनाए, इसका तो हमने लड़ाई करनी थी ना। आज चेंज कर दें, काम सही कर दें, अल्लाह भला करेगा, आगे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए ना। मुझे कोई है कि जी मैंने साइन हुए तो क्यों चेंज कर दिए, ना आपको होना चाहिए। समझ आ गई है, अगर कन्विंस हो गए हैं आप लोग इस बात से कि इसको ऐसे होना से फायदा, मैंने एक छोटे से सेशन में उसका रिस्पांस आपको दिखा दिया कि उसने ऐसा दे दिया, तो क्यों नहीं हम कन्विंस हो इस बात पे। अब थोड़ा करके कतरा वाली बात है, बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। नीड नॉट टू वरी फॉर दैट प्रीवियस गोल्स। अगर गलत बने हुए वो मेरे ही साइन के साथ होंगे, मैंने बताया कि मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि 400-450 बच्चा मेरे पास था जिनको डील करता हूँ मैं सुबह शाम, तो वो मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं उसको कहूँ चाय पियो। लेकिन अब इसको वो नहीं कॉन्सेप्ट है, तो मैं क्या आगे क्या इसको कराऊँ? इतना बुनियादी कॉन्सेप्ट, मैं उसको कह रहा हूँ चाय पियो तो या लोग कहे नहीं थैंक यू, या लेके पी ले, दोनों में से एक बात तो करनी चाहिए ना उसको। चाय पियो। हाँ, वो मुझे इमिटेट कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको वो बोल रहा है। आप चाय पियो, अब ले लेगा। हाँ पियो मजे की है, गरम है। अब मैं इसको बताऊंगा अच्छी है, अच्छा है, क्या बोलना है, मैंने इसके साथ जेंडर भी ले आऊंगा। चाय अच्छा है कि चाय अच्छी है, अब मैं साथ ही वो कॉन्सेप्ट, अब हर वर्ड के साथ साथ उसको समझ आ रही होगी, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। अब वो 4 को रिटेन कर लेगा, 2 को भूल जाएगा। जो यूजेज वाले होंगे ज्यादा वाले, वो उसको अच्छे याद रहेंगे। ठीक है, मैंने भी पीनी है, मुझे दो ना यार, मैंने भी पीनी है। मजेदार। हाँ, आपको अच्छी लगी है? और पीनी है, और पीनी है। बस ये समझ आ गया इसको। विजुअल साथ मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ऑडिटरी में काम कर रहा है, उसका पैटर्न भी गलत हुआ है, आपने देखा होगा कि वो इमिटेट करना चाह रहा है। वो समझने वाले से उसका ख्याल है स्पीच थेरेपी यही है कि जो बोल रहे हैं मैं बोली जाऊँ, जैसा मर्जी बोलता रहूँ, क्योंकि वो मैंने पहले कहीं पे एक्सेप्ट किया हुआ ना उस पैटर्न को। मतलब हमारे में से कोई था ना जिसने एक्सेप्ट किया, गलत किया। वो मैंने पहले बताया कि इसको सपोर्ट घर से नहीं है, वो मैं नहीं कर रहा है जितना कर रहा है, तो मैं जितना कर सकता हूँ उतना तो करूँ। अब ये आप ले जाए सारे हेरिंग पेड बच्चों पे फार्मूला, हर एक कहीं पैटर्न होगा। नेज़लिटी की हमने बात की थी, हाइपर नेज़लिटी है इसकी, उसके लिए एक्सरसाइज बड़ी अच्छी बताई मिस नाज़मा ने, उनको आप अप्लाई करें। ठीक है,
डिस्क्रिमिनेट करवाएं दोनों नेजल नॉन विद। अब पता है ना नेजल नॉन नेजल साउंड्स का? माँ, ना, तीसरा कौन सा होता है? दो ही होते हैं नेजल, माँ, ना, अंग भी होता है, अंग भी होता है, अंग भी होता है, अंग भी होता है। ठीक है। नहीं, वो नून में तो नेजल एंड नॉन नेजल साउंड्स में डिस्क्रिमिनेट एट ए टाइम एक कराना है, वो बिल्कुल सही उन्होंने बताया। अगर कराते रहेंगे मिक्सअप होता रहेगा। पहले एक साउंड पे क्लियर हो गया, अब दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन में लाएंगे आप। हाइपरनेजलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। ब्लोइंग एक्सरसाइजेज बताई, आवाज सस्टेन करने बताई। अब वो ऐसा बच्चा है कि अगर इसको ये पिक कर लिया ना इसने कि यार इससे तो फर्क पड़ रहा है और मैं सही बोल रहा हूँ, वो घर में शायद प्रैक्टिस खुद कर ले। मैं इनकरेज करूँगा, मोटिवेट करूँगा इसको। बड़ा बच्चा है ना, उस लिहाज से इसको टॉफ़ी बबल का कोई वो बिस्किट का तो कोई लालच नहीं दे सकता ना मैं। हमारे सामने कैसी हैं आप? आ रहा हूँ कोऑर्डिनेटर सारे नीचे। न्यू मेंबर्स पहले बुला ले, उसके बाद कोऑर्डिनेटर मीटिंग। आ रहा हूँ। चाय खत्म फिनिश खत्म। अब ये साउंड में आहिस्ता आहिस्ता इसको हम लेके चलेंगे आगे। जो वो है, लेकिन मुझे उससे हटाना भी ना, सारी दुनिया इसको लिख के तो नहीं देगी ना, इस पर भी लाना है ना मुझे नॉर्मल मेथड पे। यही होता है कि इनको जो है हम जब इनको साउंड करवा लेते हैं, प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, तो गार्ड अपने मुंह के आगे रखते हैं, देन इनको कहते हैं कि अब जो है हमने क्या बोला है। तो इस तरह से लिप रीडिंग भी एक इनका जो है बन जाता है कि वो हमें देख के लिप रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर उसकी स्पीच कहाँ से डेवलप होगी ना। देखिए मैं आपका पॉइंट समझ गया। जो ये पैटर्न है ना, ये ऑलरेडी सेस पे हम काम कर रहे हैं कि सुन के वो बात समझे और बोले ना, ये सब पे एप्लीकेबल ही नहीं है। इस पे तो बिल्कुल भी नहीं एप्लीकेबल। मैंने बड़ा क्लियर बताया। जो बच्चा जिसकी हियरिंग लॉस उसका मॉडरेट तक या कुछ का सीवियर केसेस में, मैंने प्रोफाउंड पे भी किया हुआ, मैं आपको एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिलीव यू मी। आज भी हम उसको बुलवाएं, आज भी उसको रिस्पॉन्ड करेगा, करता है। अभी आता रहता है वो कहीं ना मेरे पास, पहले रेगुलर आता था ऑफिस रेगुलर। पॉइंट इज दिस कि इसको मैं नहीं वो करा सकता। इसकी वो आया था 12-13 साल, ये 18 साल पे है। उसके स्पोर्ट और तरह की, इसके घर की स्पोर्ट और तरह की, उसका मोटिव, उसके बहन भाई सारे डॉक्टर। वो कहता था मैंने डॉक्टर बनना है, वो पीएचडी करना चाहता है और इट विल डू इट, बिलीव यू मी। इंशाल्लाह उसे दाखला शखला फिर आगे लिया हुआ कहीं पे एयर यूनिवर्सिटी में लिया हुआ दाखला, अब खुद पढ़ लेता है, खुद लेक्चर समझ लेता है। मुझे अक्सर मैसेज मेरे निकाले ना है जी, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के साथ, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अगर पीएचडी करेगा लंचात इंशाल्लाह। मैं नहीं पढ़ाता अब उसको, मैंने 5-7 साल पढ़ाया था। और सर वो ओरल पैसे अच्छे थे, उसके बाद मैंने कहा पैसे दे दो पढ़ा दूंगा। मैंने पैसे लेता हूँ, काम है मेरा, मैं पर्सनल सेशन मेरा बड़ा महंगा सेशन होता है, मैं ऐसे नहीं कराता किसी को काम। टाइम तो देता हूँ ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे अपने स्कूल इतने हैं, मेरे अपने बच्चे इतने हैं, मैं जाती टाइम किसको दे सकता हूँ। बट पॉइंट इज दिस, मेरा उससे कि वो आप खुद लेक्चर ले लेता है, खुद समझ लेता है, उसको हेल्प की जरूरत ही नहीं है। अभी कभी मुझे कहता है किसी कहीं पर स्टक हो जाता है, मेरे पास मैसेज आते हैं उसके, लिखता है सारी समझदार कॉन्सेप्ट कि फलाने सर का नंबर भेज रहा हूँ, उनसे बात करें, उनको कहें कि मुझे कुछ अगर डाउट हो तो मुझे अलग बुला के समझा दिया करें। मैं उनके पास चला जाऊँ, वो मुझे एंटरटेन कर लेंगे। फिर मैं उस टीचर को फ़ोन करता हूँ, उसका बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। जब मैं बताता हूँ ना, वो टीचर कहता है अच्छा इसको सुनने का भी मसला है। मैं तो समझता था सिर्फ बोलने का प्रॉब्लम है, यानी कि कोई आर्टिफिशियल एरर वगैरह कुछ तरह का मसला है। अच्छा ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ओके सर मेरे साथ नो प्रॉब्लम, विल हेल्प इट। वो सारे इतना तैयार होते हैं उसके साथ हेल्प करने के लिए, तो सबका जारी है ना। तो इस तरह से हम उसको लेके चलते हैं आगे। तो इसलिए इसको पैटर्न मेरा उस तरह से होगा। वो जो मैं ऑडिटरी सेंस वाला काम किसी दूसरे बच्चे के साथ कर सकता हूँ, इसके साथ नहीं करूँगा, इसको मुश्किल में डाल दूंगा ना। ये मेरे पास आना ही अवॉइड करेगा, उधर बैठा दुआ कर रहा था अल्लाह आज मेरे साहब को ना जाना पे, ठीक है, और जाना भी पड़े तो उसके दिली से आएगा। मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा, पेरेंगे मेरी वीक हो जाएगी। मैं मुश्किल काम में डाल दिया ना उसको, उसके लेवल से ऊपर ले गया उसको। तो दीज आर सर्टेन फ्यू टिप्स, इसको आप जहन में रखें। हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे आप, यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस। पैटर्न सही कर लें अपना,
वन थिंग। और सेकेंडली गोल बड़ा ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड क्या है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे सारे बच्चों के गोल कह दिए हमने, मेहनत करनी पड़ेगी, नए बनाने पड़ेंगे सही, लेकिन जब बना देंगे एक दफ़ा आप तो फिर काम सीधा हो जाएगा ना। जिसका समझते हैं कोई टारगेट में गोल में प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल केसेस में डिस्कस कर सकता हूँ, सारों को नहीं कर सकता। तो इंडिविजुअल आप कोऑर्डिनेटर्स का काम है अभी ये अपने अपने ग्रुप के मेंबर से आप बैठे, उनसे बताइए किस किस के में प्रॉब्लम आ रही है, काफी गोल सेटिंग में प्रॉब्लम है। डू इट। मैं तो नहीं, मैं कभी भी नहीं कहता कि गोल क्या बनाए, मैं आइडिया देता हूँ। अब आप लोग प्रोफेशनल हैं, आपका काम है, आप उसको समझा, जहाँ पे काम नहीं होगा वहाँ मैं पकड़ता हूँ क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब वहाँ पे पता लगता है गोल खराब है, तो उस वक्त पे मुझे अफसोस होता है कि 4 महीने पहले हम क्यों नहीं हमने ये काम कर दिया, 4 महीने और ज़ाया कर दिए। तो यू कैन सेव दोज 4 मंथ्स। आप लोग एक एक केस पकड़ लें, हफ्ते में एक फाइल को आप गो थ्रू कर लें, सेशन देख लें अपने मेंबर का, जहाँ पे नज़र आ रहा है उसको चेंज कर लें, ब्रिंग इट टू मी। आगे मुझे कहीं ये मसला है, ये करना है, मैंने साइन करना होता है, मैंने और क्या करना होता है, इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। माइंड अप करूँगा तो अच्छा अंदाज में करूँगा, ताकि कल को भी मेरे पास अगर आए तो अच्छा ही आएगा। यार वेरी गुड, ये आपने ये टोपी बड़ी अच्छी है, इधर आओ, इधर आओ, ये टोपी आपने बोला बहुत अच्छा, चाय बहुत अच्छा, थैंक यू। जाओ ये लेके जाओ, वो किधर डायरी तुम्हारी, डायरी ले जाओ, हाँ ले जाओ ले जाओ। मैं इसके हाथ में डायरी नहीं दूंगा, मैं को कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूंगा इसके साथ। मैं को डायरी उठाओ जाओ, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आज नहीं कर रहा, 4 दिन में करने लग जाएगा। फाइन, थैंक यू मिस।